नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एआई स्टडी पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ब्लड रिलेशन। बिल्कुल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टॉपिक डिफ़िकल्ट नहीं होता, बस थोड़ा कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो आज हम इसे एक स्टोरी के थ्रू डीपली समझेंगे। ब्लड रिलेशन क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में ब्लड रिलेशन का मतलब होता है फैमिली के लोगों के बीच का रिश्ता समझना। जैसे कौन किसका फादर है, कौन किसका ब्रदर है, कौन किसका अंकल या आंट है। एग्जैक्टली एग्जाम में ये डायरेक्टली नहीं पूछते, बल्कि एक स्टोरी देते हैं और बोलते हैं, अब बताओ एक्स का वाई से क्या रिलेशन है। स्टोरी से समझते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग। चलो एक स्टोरी लेते हैं, ध्यान से सुनो। राहुल एक आदमी है। राहुल की एक सिस्टर है नेहा। नेहा का एक बेटा है अमन और राहुल का एक बेटा है करण। अब थोड़ा ध्यान से सुनो। यहाँ पे 4 लोग हैं: राहुल, नेहा, अमन, करण। स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। राहुल और नेहा इक्वल्स ब्रदर सिस्टर। नेहा का बेटा इक्वल्स अमन। राहुल का बेटा इक्वल्स करण। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अमन का करण से क्या रिलेशन है? थोड़ा सोचो। चलो सॉल्व करते हैं। राहुल इक्वल टू करण का पिता, नेहा इक्वल टू राहुल की सिस्टर, मतलब नेहा इक्वल टू करण की बुआ, आंट। अमन इक्वल टू नेहा का बेटा, तो अमन और करण का रिलेशन। कजिन्स, चचेरे ममेरे भाई टाइप रिलेशन। डीप कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो दोस्तों, ब्लड रिलेशन में 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जेनरेशन, जैसे कौन ऊपर है, पेरेंट्स, कौन नीचे है, चिल्ड्रन। जेंडर, जैसे मेल फीमेल, फादर वर्सेस मदर, ब्रदर वर्सेस सिस्टर। कनेक्शन, जैसे कौन किससे कनेक्टेड है। और सबसे पावरफुल ट्रिक, हमेशा स्टोरी को तोड़कर डायग्राम सोचो। अगर दिमाग में फैमिली ट्री बन गया, क्वेश्चन 100% सही होगा। टू कंक्लूड, ब्लड रिलेशन एक लॉजिकल पजल है जिसमें फैमिली के रिश्तों को समझकर फाइनल रिलेशन फाइंड करना होता है। चलो दोस्तों, राहुल, नेहा, अमन, करण वाली स्टोरी से 5 MCQ सॉल्व करते हैं। स्टोरी याद है? राहुल और नेहा ब्रदर सिस्टर, नेहा का बेटा अमन, राहुल का बेटा करण। MCQ 1, अमन का राहुल से क्या रिलेशन है? ब्रदर, सन, नेफ्यू, कजिन। पॉज करो, सोचो। आंसर है सी, नेफ्यू। नेहा राहुल की सिस्टर है, अमन नेहा का बेटा है। अमन इज इक्वल टू राहुल का भांजा यानी नेफ्यू। MCQ 2, नेहा का करण से क्या रिलेशन है? मदर, आंट, सिस्टर, ग्रैंडमदर। पॉज करो, सोचो। आंसर है बी, आंट। नेहा इज इक्वल टू राहुल की सिस्टर, राहुल इज इक्वल टू करण का फादर, नेहा इज इक्वल टू करण की बुआ यानी आंट। MCQ 3, करण का नेहा से क्या रिलेशन है? नेफ्यू, कजिन, ब्रदर, सन। पॉज करो, सोचो। आंसर है ए, नेफ्यू। नेहा इज इक्वल टू करण की बुआ यानी आंट। MCQ 4, अमन का नेहा से क्या रिलेशन है? ब्रदर, सन, कजिन, फादर। पॉज करो, सोचो। आंसर है बी, सन। डायरेक्ट दिया है, अमन नेहा का बेटा है। डायरेक्ट दिया है, अमन नेहा का बेटा है। MCQ 5, करण और अमन के बीच क्या रिलेशन है? ब्रदर्स, कजिन्स, फादर सन, अंकल नेफ्यू। पॉज करो, सोचो। उनके बच्चे हमेशा कजिन्स होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक ध्यान से सुनो। स्टेप 1, पहले फैमिली को 2 पार्ट्स में तोड़ दो, राहुल साइड, नेहा साइड। स्टेप 2, जनरेशन आइडेंटिफाई करो, राहुल और नेहा सेम लेवल, अमन और करण नेक्स्ट जनरेशन। स्टेप 3, रिलेशन कनेक्ट करो, सिबलिंग्स के बच्चे इज इक्वल टू कजिन्स, सिस्टर का बेटा इज इक्वल टू नेफ्यू भांजा, ब्रदर का बेटा इज इक्वल टू नेफ्यू। अब तक हमने ब्लड रिलेशन का बेसिक समझ लिया, स्टोरी के थ्रू, MCQ प्रैक्टिस के थ्रू। अब टाइम है नेक्स्ट लेवल का, ब्लड रिलेशन के टाइप्स को डेप्थ में समझने का। बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते, हर टाइप का अलग लॉजिक होता है। और अगर टाइप्स क्लियर हो गए तो कोई भी क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ब्लड रिलेशन के टाइप्स कितने होते हैं? ब्लड रिलेशन को जनरली 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है।
1. डायरेक्ट ब्लड रिलेशन, 2. इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन, 3. कोडेड या पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन। आज हम ब्लड रिलेशन के टाइप 1 डायरेक्ट ब्लड रिलेशन को इतनी डेप्थ में समझेंगे कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बिल्कुल, ये सबसे बेसिक टाइप है, लेकिन अगर यही स्ट्रांग नहीं हुआ तो आगे सब गड़बड़ हो जाएगा। तो चलो टीचर स्टाइल में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। डायरेक्ट ब्लड रिलेशन क्या होता है? डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का मतलब है दो लोगों के बीच का सीधा फैमिली कनेक्शन। यहाँ कोई थर्ड पर्सन या एक्स्ट्रा लिंक नहीं होता। मतलब रिलेशन बिल्कुल क्लियर होता है, जैसे A इज फादर ऑफ B, B इज सिस्टर ऑफ C। यहाँ डायरेक्ट ही पता चल रहा है कौन क्या है। इसमें कौन कौन से रिलेशंस आते हैं? डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में मेनली ये लोग आते हैं, जैसे पेरेंट्स, फादर पिता, मदर माता। वहीं चिल्ड्रन में सन बेटा, डॉटर बेटी। सिबलिंग्स, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन। इन सब में एक कॉमन बात है, ये सब एक ही जेनरेशन या डायरेक्टली कनेक्टेड जेनरेशन में होते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये एग्जाम का बेस कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट रिलेशन में दो चीजें हमेशा क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1, जेंडर, मेल या फीमेल। फादर मेल, मदर फीमेल, ब्रदर मेल, सिस्टर फीमेल। अगर जेंडर गलत समझा तो आंसर गलत। नंबर 2, जेनरेशन यानी पीढ़ी। ये सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। पेरेंट्स इक्वल टू 1 लेवल ऊपर, चिल्ड्रन इक्वल टू 1 लेवल नीचे, सिबलिंग्स इक्वल टू सेम लेवल। जैसे A इज फादर ऑफ B, तो A इक्वल टू ऊपर जेनरेशन, B इक्वल टू नीचे जेनरेशन। क्लियर हो गया कौन कहाँ है? चलो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। A इज फादर ऑफ B, B इज सिस्टर ऑफ C, तो A का C से क्या रिलेशन है? स्टेप 1, A इक्वल टू B का फादर। स्टेप 2, B इक्वल टू C की सिस्टर, मतलब B और C सिबलिंग्स हैं, तो A इक्वल टू C का भी फादर। आंसर इज A इज फादर ऑफ C। स्टूडेंट्स यहाँ 3 गलतियां करते हैं। जेंडर इग्नोर कर देते हैं, जेनरेशन नहीं देखते और जल्दी आंसर दे देते हैं बिना कनेक्ट किए। हमेशा 3 स्टेप फॉलो करो। जेंडर आइडेंटिफाई करो, जेनरेशन सेट करो, रिलेशन कनेक्ट करो। डायरेक्ट रिलेशन में हमेशा सीधा कनेक्ट होता है, कोई जंप नहीं होता। और सबसे पावरफुल लाइन याद रखो, अगर रिलेशन डायरेक्टली दिया है तो बस उसको एक्सटेंड करो, कंफ्यूज मत हो। तो दोस्तों, आज हमने डायरेक्ट ब्लड रिलेशन को डिटेल में समझा। अगर ये क्लियर हो गया तो ब्लड रिलेशन का 50% टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट है। जेंडर फिक्स करो, फादर मेल, मदर फीमेल, ब्रदर मेल, सिस्टर फीमेल। जेनरेशन सेट करो, एरो अप पेरेंट, एरो डाउन चाइल्ड, एरो साइड में सिबलिंग। डायग्राम बनाओ, लाइन मेथड। एग्जाम्पल, कॉमन मिस्टेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स यहाँ 3 गलतियां करते हैं। जेंडर इग्नोर कर देते हैं, जेनरेशन नहीं देखते और जल्दी आंसर दे देते हैं बिना कनेक्ट किए। MCQ 1, A इज फादर ऑफ B, B इज ब्रदर ऑफ C। A का C से क्या रिलेशन है? पॉज करो, ट्राई करो। आंसर रिवील, फादर। चलो इसको स्टेप वाइज तोड़ते हैं। पहला स्टेप, A इज फादर ऑफ B। यहाँ A इज फादर है, मतलब A मेल है, B A का चाइल्ड है। दूसरा स्टेप, B इज ब्रदर ऑफ C। B इज मेल है, ब्रदर का मतलब B और C सेम पेरेंट्स शेयर करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन, B और C सिबलिंग्स हैं, दोनों के पेरेंट्स सेम हैं। A B का फादर है, तो ऑटोमेटिकली A C का भी फादर होगा। फाइनल समझ, सिबलिंग्स I इज इक्वल टू सेम पेरेंट्स फिक्स, इसलिए A दोनों का फादर बन गया। MCQ 2, P इज मदर ऑफ Q, Q इज सिस्टर ऑफ R। P का R से क्या रिलेशन है? पॉज करो, ट्राई करो। आंसर रिवील, मदर। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। पहला स्टेप, P इज मदर ऑफ Q, यहाँ P इज फीमेल है, Q इज P का चाइल्ड है। दूसरा स्टेप, Q इज सिस्टर ऑफ R, Q इज फीमेल है, सिस्टर का मतलब Q और R सिबलिंग्स हैं। अब डीप लॉजिक, सिबलिंग्स इज इक्वल टू सेम पेरेंट्स,
Q और R के पेरेंट्स सेम हैं। P Q की मदर है तो P इज इक्वल टू R की भी मदर होगी। फाइनल समझ, सिस्टर या ब्रदर का मतलब पेरेंट ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है। MCQ 3, X इज ब्रदर ऑफ Y, Y इज डॉटर ऑफ Z। X का Z से क्या रिलेशन है? पॉज करो, ट्राई करो। Answer reveal, son. Detailed explanation. Step 1. Y is daughter of Z. Y equals female, Z equals parent यानी father या mother हो सकता है। Step 2. X is brother of Y. X equals male, brother का मतलब X और Y siblings हैं। अब कनेक्ट करो, Y Z की डॉटर है मतलब Z पेरेंट है, X Y का ब्रदर है मतलब X भी सेम पेरेंट का चाइल्ड है, तो X भी Z का चाइल्ड है और मेल है। फाइनल आंसर सन। डीप पॉइंट, पेरेंट का जेंडर मैटर नहीं करता, बस चाइल्ड का जेंडर देख के आंसर आता है। MCQ 4, A इज सिस्टर ऑफ B, B इज सन ऑफ C। A का C से क्या रिलेशन है? पॉज करो, ट्राई करो। Answer reveal, daughter. Detailed explanation. Step 1. B is son of C. B equals male, C equals parent. Step 2. A is sister of B. A equals female, A और B siblings हैं। अब कनेक्ट करो, B C का सन है मतलब C पेरेंट है, A B की सिस्टर है मतलब A भी सेम पेरेंट की चाइल्ड है, तो A भी C की चाइल्ड है और फीमेल है। फाइनल आंसर डॉटर। डीप समझ, अगर एक सिबलिंग का पेरेंट दिया हो तो दूसरा सिबलिंग ऑटोमेटिकली उसका चाइल्ड होता है। MCQ 5, हाई कॉन्सेप्ट। M इज फादर ऑफ N, N इज ब्रदर ऑफ O, O इज सिस्टर ऑफ P। M का P से क्या रिलेशन है? पॉज करो, फुल ट्राई करो। Answer reveal, father. Detailed explanation. Step 1. M is father of N. M equals parent, N equals child. Step 2. N is brother of O. N और O siblings हैं। Step 3. O is sister of P. O और P siblings हैं। अब सबसे important deep logic. N, O, P तीनों siblings हैं, मतलब तीनों के पेरेंट्स सेम हैं। M N का फादर है तो M O और P का भी फादर होगा। फाइनल आंसर फादर। डीप समझ, चेन में सिबलिंग आए तो सबको एक ग्रुप में ले आओ, फिर बस एक पेरेंट कनेक्ट करो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व। है ना आसान? जहां भी सिबलिंग्स का चेन दिखे उनको एक ग्रुप बना दो। फिर बस एक पेरेंट कनेक्ट करो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अब तुम्हारा टाइप 1 एकदम स्ट्रांग हो गया।